नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। सोचिए, सुबह जब आपने अपने मोहल्ले की चाय की दुकान से पहला चाय का घूंट लिया और टीवी चल रही थी और टीवी की हेडलाइन देखी तो बाजार हरे निशान में और आप निश्चित होकर निकल गए अपने ऑफिस के लिए। दिन भर आपने अपने काम में उलझे रहे, बीच बीच में मोबाइल पर एक नज़र डालते रहे, सब कुछ आपको ठीक ठाक लग रहा था। पर शाम को जब आराम से बैठकर आपने अपना पोर्टफोलियो खोला तो फिर कहानी आज थोड़ी सी अलग निकल गई। जी हाँ, कुछ शेयर हरे थे, कुछ लाल थे और दिमाग में सवाल उठा कि आखिर ये आज हुआ क्या है बाजार को। दोस्तों, ये कहानी है आज 10 अगस्त की, सोमवार की। और अगले दोस्तों कुछ मिनट आपके बहुत काम के हैं, क्योंकि आज के बाजार में सरफेस के नीचे बहुत कुछ चल रहा था। जी हाँ, सतह पर कुछ और था और सतह के नीचे कुछ और। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं तीन सबसे बड़े नामों की, सेंसेक्स की, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। तो सेंसेक्स बंद हुआ 78,542 पर, यानी कि 43 अंक ऊपर, 0.06% की मामूली सी बढ़त। और निफ्टी भी लगभग वैसी ही चाल में रहा, 24,583 पर बंद हुआ, 13 अंकों की बढ़त, यानी कि 0.05% ऊपर। दोस्तों, ऊपर से देखने पर लगेगा कि दिन शांति से गुजरा, पर असली कहानी यहां नहीं, बैंक निफ्टी में छिपी हुई है। यह 57,686 पर बंद हुआ और 59 अंक, यानी कि 0.1% नीचे रहा। निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर चले गए और बैंक निफ्टी को नीचे छोड़ गए। तो ऐसा कैसे हुआ, ये जानने के लिए आप हमारा सुबह का 7:30 बजे का लाइव जरूर देखें आज का। और नहीं, अगर आपने देखा या नहीं जुड़ते हैं उस लाइव पे, तो कल से एक नियम बना लीजिए कि रोज सुबह 7:30 बजे लाइव जुड़ें। आपको बाजार के हालात, क्या संभावनाएं बन रही हैं, वो हम पहले उसका विश्लेषण वहां पर कर लेते हैं। खैर, आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पर यह समझने वाली की बात है कि जहां पर सेंसेक्स और निफ्टी ने अपनी मुस्कान बनाए रखी, वहीं बैंकिंग सेक्टर की भावें थोड़ी सी तनी रही। यानी कि इसको इस तरह से अगर लें कि आपके मोहल्ले की उस पूरी बिल्डिंग को एक ले लें, जहां पे मान लीजिए 10 दुकानें हैं, 9 दुकानदार खुश हैं, हल्की सी बिक्री उनकी बढ़ी है, ग्राहक आते जाते रहे। पर सबसे बड़ी दुकान, जो सबसे बड़ा शोरूम था बैंकिंग सेक्टर वाला, जिसकी पूरी बिल्डिंग की कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा है, और उसका दोस्तों आज दिन थोड़ा सा सुस्त रहा। पूरी बिल्डिंग की रौनक तो बनी रही, बोर्ड पर आज अच्छा दिन भी लिख दिया उसने, पर उस एक बड़ी दुकान की वजह से मोहल्ले में हल्की सी ठंडक आज महसूस हुई, दबाव महसूस हुआ, थोड़ी सी उदासी देखी गई, जो सिर्फ बोर्ड पढ़कर समझ में नहीं आती है। दोस्तों, यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि बैंक निफ्टी सिर्फ एक और इंडेक्स नहीं है। बैंकिंग सेक्टर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में सबसे भारी वजन रखता है, यानी बैंक्स की चाल का सीधा असर हमारे बड़े इंडेक्सेस पर पड़ता है। इसीलिए जब भी बैंक निफ्टी कमजोर दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में उसका असर सेंसेक्स और निफ्टी पर भी दिख सकता है, भले ही आज उसका पूरा असर सामने ना आया हो। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप और तमाम सेक्टर्स की, जहां आज असली उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला है। मिड कैप इंडेक्स आज सबसे ज्यादा चमका, 0.62% की तेजी दिखाई और 63,855 पर बंद हुआ। यानी बड़े नामों से हटकर मझोली कंपनियों में आज निवेशकों का भरोसा दिखाई दिया। पैसा वहां चलकर गया जहां अभी भी वैल्यू दिखाई दी। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स इस पार्टी में आज शामिल नहीं हुआ दोस्तों, 0.27% फिसल गया, मानो छोटे दुकानदारों ने आज थोड़ी सतर्कता बरती हो और आगे जाने से मना कर दिया। दोस्तों, बात करें सेक्टर्स की तो तस्वीर पूरी तरह से मिली जुली रही और यही आज की असली कहानी छुपी हुई है। रियल्टी सेक्टर आज का सबसे बड़ा स्टार रहा, 1.35% की जबरदस्त छलांग के साथ मकान, दुकान और जमीन से जुड़ी कंपनियों में आज निवेशकों का भरोसा साफ साफ झलका। मेटल में भी दोस्तों आज हल्की मुस्कान दिखाई दी, 0.28% ऊपर रहा और आईटी सेक्टर भी 0.27% की बढ़त के साथ हरे निशान में रहा, मानो टेक्नोलॉजी कंपनीज ने आज अपनी जगह बचाए रखी हो। दोस्तों, दूसरी तरफ पीएसयू बैंक सेक्टर आज सबसे बड़ा झटका खा गया, पूरे 1.67% नीचे रहा और यही सेक्टर आज बैंक निफ्टी की सुस्ती के पीछे बहुत बड़ी वजह रहा। फार्मा सेक्टर भी दोस्तों 0.23% नीचे फिसल गया, ऑटो में भी 0.09% की मामूली गिरावट रही और एफएमसीजी में भी हल्की सी सुस्ती दिखाई दी, जबकि 0.14% एफएमसीजी गिरा है। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन गिरावट तो गिरावट ही, लाली तो लाली ही होती है। दोस्तों, दिलचस्प बात यहां पर यह रही है कि प्राइवेट बैंक सेक्टर ने पीएसयू बैंक से बिल्कुल उलट चाल दिखाई है।
0.52% ऊपर बंद हुआ, यानी कि सरकारी बैंक नीचे की तरफ भागे और प्राइवेट बैंक ऊपर चला गया। यानी बैंकिंग कहानी में भी एक साफ साफ बंटवारा नजर आया है। एक फिल्म भी बंटवारा आने वाली है, शायद इसी सप्ताह आ रही है, 14 अगस्त को आने वाली। खैर फिल्म की बात कभी बाद में, लेकिन हम अभी बात कर रहे थे बैंकों की। जो मैं कह रहा था कि सरकारी बैंक कमजोर रहे और निजी वाले यानी कि प्राइवेट वाले बैंक मजबूत रहे। तो एक ही सेक्टर के अंदर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चलना, और यही तो बताता है कि आज का बाजार कितना सेलेक्टिव था। सिर्फ नाम से बैंकिंग शेयर कहकर सबको एक तराजू में तौलना आज बिल्कुल भी सही नहीं होता। अब दोस्तों सबसे जरूरी सवाल है कि आखिर आज बाजार में उतार चढ़ाव आया क्यों। तो आज सुबह हमने आपसे लाइव शो में साफ साफ बात कही थी कि क्रूड ऑयल के दामों पर नजर रखिए, क्योंकि क्रूड में तेजी का मतलब है बाजार के ऊपर दबाव का आना। और आज दोस्तों ऐसा ही हुआ, बिल्कुल वैसा ही जिस तरह से हमने आपको आगाह किया था। दोस्तों आपने अपने शहर की टैक्सी यूनियन को अवश्य देखा होगा, या उसको ऑटो यूनियन कह लें, जो भी आपने देखा हो, है ना। टैक्सी और ऑटो कोई खास बात नहीं, जहां पेट्रोल का दाम बढ़ते ही पूरा किराया ढांचा हिल जाता है। ड्राइवर परेशान हो जाता है, और जब ड्राइवर परेशान होता है सवारी अपने आप ही परेशान हो जाती, और यूनियन के नेता इमरजेंसी मीटिंग बुला लेते हैं। हर कोई नए हिसाब में उलझ जाता है। और क्रूड ऑयल दोस्तों बिल्कुल वैसे ही है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की टैक्सी यूनियन। जब इसका दाम बढ़ता है तो हर सेक्टर की जेब पर असर पड़ता है, चाहे वो इससे सीधा जुड़ा हुआ हो या फिर नहीं। आज WTI क्रूड $79.33 पर बैरल पर पहुंच गया, यानी कि 1.47% की बढ़त के साथ। जी हां, क्रूड के लिए बढ़त का मतलब है बाजार के लिए दबाव। जी हां, ये बिल्कुल उल्टा गणित है और इसको हमेशा याद रखिए। ब्रेंट क्रूड भी दोस्तों आज $84.74 पर बैरल पर 1.5% ऊपर चल रहा था, तकरीबन 5:30 बजे। दोस्तों पिछले कुछ महीनों में यूएस ईरान के बीच बना शांति समझौते का माहौल ग्लोबल एनर्जी मार्केट को थोड़ी राहत जरूर दे रहा था, पर अभी भी बाजार पूरी तरह से निश्चित नहीं है। हर छोटी हलचल पर क्रूड की कीमतें हिल जाती हैं, और आज भी वही हुआ है। यूएस ईरान का पीस समझौता होना है, लेकिन हो के नहीं दे रहा है, और जब हो के नहीं दे रहा है तो क्रूड ऊपर भागे चला जा रहा है। और इसको जब तक $80, 80 के बाद $75 से नीचे नहीं जाएगा, तब तक बाजार डिसिसिवली आगे बढ़ता हुआ उसके लिए मुश्किल हो सकती है। और दोस्तों यही वजह रही है कि बैंक निफ्टी और PSU बैंक जैसे भारी भरकम सेक्टर आज नीचे रहे, क्योंकि क्रूड महंगा होने से महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ती है, और बैंकिंग सेक्टर इससे सीधा प्रभावित होता है। जबकि मिड कैप और रियल्टी जैसे सेक्टर्स में सेलेक्टिव बाइंग भी देखने को मिली है, जहां क्रूड की चाल का सीधा असर कम पड़ता है। बाजार ने साफ बता दिया, आज पैसा हर जगह नहीं है, चुनिंदा जगह ही घूम रहा है, और यही आज की सबसे बड़ी सीख भी है। दोस्तों हमारा शेयर बाजार का लेखा जोखा आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, खराब लगता है, इसमें हम क्या बेहतरी कर सकते हैं, हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में शेयर भी करें, और साथ के साथ हो सके तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी चैनल की मेंबरशिप अवश्य लें। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स कौन से हैं। तो गेनर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रहा है टाइटन, जो 3.02% उछलकर 5090 पर पहुंच गया और आज का सबसे बड़ा हीरो रहा। और इसके बाद टाटा कंज्यूमर 2.44% ऊपर रहा। बजाज फाइनेंस 2.24% की बढ़त के साथ मजबूती दिखाता रहा। और दोस्तों श्री राम फाइनेंस कैसे पीछे आज रह जाता, 2.04%, ये भी साहब ऊपर चले गए, और ग्रासिम 0.25% की बढ़त के साथ ऊपर बंद हुआ है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इनमें से कई नाम कंजम्पशन और फिनांस से जुड़े हैं, जो आज के क्रूड दबाव वाले माहौल में भी अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ लूजर्स में दोस्तों सबसे बड़ा झटका लगा है SBI को, पूरे 2.39% फिसल गया। PSU बैंक सेक्टर की कमजोरी का सीधा असर दिखाई दिया। इटर्नल में 1.5% की गिरावट रही, ITC में 1.25% की गिरावट रही, और डॉक्टर रेड्डीज 1.13% फिसल गया, और TCS भी दोस्तों 1.10% नीचे बंद हुआ। दोस्तों बड़े IT और फार्मा नामों में भी हल्की सुस्ती दिखाई दी। जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके ऑफिस की एनुअल पार्टी में कुछ साथियों की परफॉर्मेंस पर तालियां बजती हैं, प्रमोशन का ऐलान होता है, और कुछ को बॉस की तीखी नजरों का सामना भी करना पड़ता है। अगले महीने की टारगेट लिस्ट थमा दी जाती है, और बाजार में भी रोज
यही ड्रामा चलता है, कोई हीरो बनता है तो कोई विलन, और अगले दिन किरदार फिर बदल सकते हैं। इसलिए किसी एक दिन के प्रदर्शन को बहुत सीरियसली मत लिया करिए। दोस्तों अब बात करते हैं मार्केट ब्रेथ की, यानी कि आज कितने शेयर हरे रहे और कितने लाल रहे। तो आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो दोस्तों कुछ यूं रहा, 1738 शेयर बढ़त के साथ में बंद हुए, जबकि 1702 शेयर गिरावट में रहे और 120 शेयर बिना किसी हलचल के फ्लैट बंद हो गए। मतलब साफ है, भली है हेडलाइन इंडिसेस में हलचल कम दिखाई दी हो, बाजार की सेहत आज भी बैलेंस रही, बल्कि हल्की सी बढ़त वाले पलड़े में झुकी हुई साफ साफ दिखाई दी। आपने देखा कि एडवांस और डिक्लाइन में मात्र 36 शेयरों का डिफरेंस है। 36 का आंकड़ा कहते हैं कि सही नहीं होता, लेकिन यहां पर 36 का आंकड़ा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इसलिए सही है। दोस्तों कहते हैं ना, सिर्फ इंडेक्स की एक हेडलाइन संख्या पर भरोसा करने की बजाय हमको एडवांस डिक्लाइन रेशियो जैसे आंकड़ों पर भी नजर डालना चाहिए। और ये मैं आपको रोज सुबह और शाम बताता हूं कि भैया इसको सीख लो, इससे आपको मार्केट का काफी सारा अनुमान लग जाता है। दोस्तों ये आपको बताता है कि तेजी या गिरावट कितनी व्यापक थी या सिर्फ मुट्ठी भर बड़े शेयरों तक सीमित थी। आज का आंकड़ा हमें बताता है कि तेजी भले छोटी थी पर उसका आधार काफी हद तक चौड़ा रहा है। दोस्तों अब बहुत ही कम शब्दों में हम जान लेते हैं गोल्ड, सिल्वर और क्रूड की बात। हालांकि क्रूड की मैं बात आपको बता चुका हूं, तो लेकिन गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज गोल्ड 1,51,948 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था लगभग 5:30 बजे, जो कि 0.08% की बढ़त दिखा रहा है। लगभग आप इसको स्थिर कह सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं। जबकि सिल्वर में दोस्तों बढ़त दिखाई दी है, लगभग 0.5% ऊपर रहा है, 2,32,664 रुपए पर यह ट्रेड कर रहा था लगभग वही 5-5:30 बजे। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया है कि क्रूड और में WTI और ब्रेंट क्रूड में कितनी तेजी रही है, और ये दोस्तों बहुत जरूरी बात है। दोस्तों एक चीज यहां पर ये देखने वाली बात है कि जो सबसे जरूरी हिस्सा है कि भाई कल बाजार किस दिशा में जा सकता है और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों आज का पूरा दिन ये बताता है कि बाजार अभी कन्विक्शन में नहीं है बल्कि सतर्कता में चल रहा है। क्रूड ऑयल की चाल पर आपको नजर बनाए रखनी होगी। अगर ये और महंगा हुआ तो दबाव भी बढ़ सकता है, और अगर स्थिति शांत हुई तो बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में राहत भी आपको देखने को मिल सकती। साथ ही यूएस ईरान की स्थिति पर आ रही किसी भी नई हेडलाइन का सीधा असर ग्लोबल सेंटीमेंट पर पड़ेगा, और उसका छींटा हमारी बाजार पर ना पड़े ये फिलहाल संभव नहीं है। इसलिए इस खबर को नजरअंदाज मत कीजिए। निफ्टी के लिए दोस्तों सपोर्ट लेवल, बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, और सेंसेक्स के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होने चाहिए, इसकी चर्चा मैं समझता हूं कि इसकी सुबह करनी चाहिए, क्योंकि 7:30 बजे तक जो इसके अहम लेवल्स होंगे उसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि बाकी के जो क्यूज आएंगे तो उसके आधार पे आई थिंक इसको एनालाइज करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो कल हम लोग सुबह 7:30 बजे मिलेंगे और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज अगर आपने जो हमने सुबह 7:30 बजे लेवल्स दिए थे तो आपने देखा कि उन लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, और करना भी चाहिए, क्योंकि अब इतनी मेहनत करके इतना एनालाइज करते हैं, इतना डेटा निकालते हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो करना ही चाहिए, मार्केट को सुन लेनी चाहिए। तो खैर आगे बढ़ते हैं और दोस्तों समझते हैं कि कल की रणनीति के लिए, अगर आप कल की स्ट्रेटजी के लिए अगर बात करें तो मैंने कहा है कि एक तो आपको क्रूड की चाल पे नजर बना के रखेंगे, ग्लोबल मार्केट से आ रही खबरों को देखेंगे, क्योंकि बिना उसके और साथ के साथ जो भी FIIs का डेटा आ जाएगा, DIIs का डेटा आ जाएगा, उसको भी कल फैक्टर इन कर लेंगे, और इसको हम कल सुबह के अपने लाइव में इसको डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि जब तक दोस्तों आज आपने ये भी देख लिया है कि भाई PSU बैंक पे दबाव रहा, क्यों रहा, क्रूड ऑयल की वजह से रहा। तो हमेशा मैं कहता हूं भैया जल्दबाजी से बचना ही समझदारी है, और किसी भी सिर्फ एक गिरावट को हमें मौका समझकर कूदने की बजाय कि भैया अरे गिरावट आ गई खरीद ले, हालांकि मैं यही कर लेता हूं कई बार, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारा पैसा उसी में झोंक दिया कि आज गिरावट आ गई तो कल नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके उसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जिन शेयर्स में आपकी कन्विक्शन हो, जिस सेक्टर में आपकी कन्विक्शन हो, जो फंडामेंटली मजबूत हो, वहां पे आप जा सकते हैं। दोस्तों हमें यह भी देखना चाहिए कि अगले कुछ दिनों में आने वाले किसी भी बड़े ग्लोबल क्यूज के ऊपर हमको नजर रखनी होगी, क्योंकि जो यूएस और ईरान का मामला चल रहा है, साथ के साथ इजराइल, हमस, लेबनान, ये सब लगे हुए हैं, सब खिचड़ी पका रहे हैं, और ये मिडिल ईस्ट की कहानी दोस्तों हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ा सा परेशान कर रही है। तो इसलिए इसमें एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपना पोर्टफोलियो
डाइवर्सिफाई रखना चाहिए और ये समझदारी होगी, ताकि किसी एक सेक्टर की कमजोरी पूरे पोर्टफोलियो को ना हिला सके। और हाँ, हर गिरावट में घबरा कर बेचना और हर तेजी में बिना सोचे खरीदना, दोनों ही उतने ही खतरनाक हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप अपने शहर में बारिश के समय में क्या करते हैं, जब बारिश में आप गाड़ी निकालते हैं, बारिश के मौसम में गाड़ी निकालते हैं, तो चलाते वक्त आप थोड़ी सतर्कता बरतते हैं, स्पीड कम रखते हैं, नज़र को तेज़ रखते हैं, ब्रेक पर पैर तैयार रखते हैं और सामने वाली गाड़ी से दूरी बनाए रखते हैं। और बाजार में भी दोस्तों अभी वही रवैया हमको अपनाना चाहिए। जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बेहतर है थोड़ा रुक कर समझ कर आगे बढ़ना, क्योंकि सही समय पर लिया गया छोटा फैसला गलत समय पर लिए गए बड़े फैसले से हमेशा बेहतर होता है। और दोस्तों अब बात करते हैं आज के सबसे जरूरी हिस्से पर, निवेशकों के लिए आज के बाजार से सबक। तो दोस्तों आज का दिन एक बात बहुत साफ साफ सिखाता है कि सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी के हेडलाइंस देखकर पूरी तस्वीर मत बनाइए। जिस दिन बड़े इंडेक्स फ्लैट दिखते हैं उस दिन भी सेक्टर्स के अंदर तूफान चल रहा हो सकता है। और आज बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक इसका सबूत हैं। जो निवेशक सिर्फ हेडलाइन पढ़कर फैसले लेते हैं वो अक्सर असली तस्वीर से चूक जाते हैं। और दूसरी सीख है दोस्तों, ग्लोबल फैक्टर्स जैसे क्रूड ऑयल की कीमतें और जियोपॉलिटिकल हलचल को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये दूर की बातें लगती हैं, दूसरे देशों की खबरें लगती, पर इनका सीधा असर आपकी जेब तक पहुंचता है। अगर आज आपने क्रूड की एक छोटी सी चाल ने बैंकिंग सेक्टर तक को हिला दिया, ये देखा है, तो यही तो है दोस्तों बाजार की आपस में जुड़ी हुई दुनिया। और तीसरी सीख है दोस्तों, बाजार में हर दिन जीत या हार का हिसाब किताब मत रखिए। आज जो टाइटन में मुस्कुराया है वो कल एसबीआई जैसी लिस्ट में भी हो सकता है, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। असली इन्वेस्टर वही है जो शोर से नहीं समझ से चलता है, जो हर गिरावट में घबराता नहीं और हर तेजी में बहकता नहीं, बल्कि अपने गोल्स और अपनी स्ट्रेटेजी पर टिका रहता है। और संजीवनी टीवी का ये शेयर बाजार का लेखा जोखा आपको शोर से बचाने के लिए है और शेयर बाजार की असली समझ देने के लिए, ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन सके। यही हमारा प्रयास है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चौथा सबक क्या है। तो दोस्तों ये शायद सबसे जरूरी सबक है, जो मैं पहले भी ऊपर कह चुका हूं, क्या कि डाइवर्सिफिकेशन। जी हां, डाइवर्सिफिकेशन को कभी भी फॉर्मेलिटी मत समझिए। अगर आज आपका पूरा पैसा सिर्फ पीएसयू बैंक या बैंक निफ्टी से जुड़े शेयर्स में लगा होता तो दिन थोड़ा आपका भारी गुजरता, पर अगर आपका पैसा अलग अलग सेक्टर्स में बटा था तो रियल्टी और मिड कैप की मुस्कान ने कुछ हद तक बैंकिंग की सुस्ती को संतुलित कर दिया। और यही बैलेंस, यही पेशेंस लंबे समय में आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनता है। तो दोस्तों आज का दिन यह सिखाता है कि बाजार को सिर्फ आंकड़ों से नहीं, समझ से देखिए। सतह पर जो दिखता है, सरफेस पर जो दिखता है, कभी कभी नीचे की कहानी उससे बिल्कुल अलग होती है। और जो निवेशक इस फर्क को समझ लेता है वही बाजार में लंबे समय तक टिकता है। कल फिर मिलेंगे नई खबरों, नई आंकड़ों के साथ में और बाजार की बेहतर समझ के साथ में। और सुबह हम लोग 7:30 बजे लाइव जुड़ेंगे और समझेंगे कि कल के लिए क्या क्या आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, क्या क्यूज निकल कर आ रहे हैं, क्या ग्लोबल क्यूज हैं, क्या हमें मार्केट संकेत दे रहा है कि मार्केट कल की क्लोजिंग कहां देगा, कैसी देगा। और कल तो निफ्टी की एक्सपायरी भी है। दोस्तों चलता हूं, लेता हूं इजाजत। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हो सके तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी अवश्य लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।